ये गुडविल चैप्टर की 5वीं वीडियो है। इस क्लास के अंदर बच्चों आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा गुडविल कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चे ये हमारा लास्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। सही है बच्चे, ये हमारा कौन सा लास्ट मेथड है। अभी तक मैंने दो मेथड से गुडविल निकालना सिखाया था। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज के भी दो होते थे, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने सारी चीजें करा दी। आज मैं आपको कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकालना सिखाऊंगा। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी गुडविल कैलकुलेट करने को बोला जाता है कैपिटलाइज मेथड से, बच्चे बात ध्यान रखना, जब भी कैपिटलाइज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन बोलता है तो कैपिटलाइजेशन कहता है भैया मुझे हेल्प चाहिए। ये क्या कहता है? मुझे हेल्प चाहिए, या तो मुझे एवरेज प्रॉफिट दो। बच्चे ये कहता है या तो मुझे एवरेज प्रॉफिट दो या मुझे सुपर प्रॉफिट दो, तो मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा, नहीं तो नहीं कर सकता। समझ में आई बात या नहीं आई? बच्चे एक बार फिर से बोल रहा हूं, समझना। जब भी कैपिटलाइज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो ये वाला मेथड कहता है भाई मुझे तो हेल्पर चाहिए, या तो मुझे एवरेज प्रॉफिट दो या मुझे सुपर प्रॉफिट दो, तब गुडविल निकाल सकता हूं। यदि आप सुपर कैपिटलाइज मेथड क्या कह रहा, यदि आप मुझे सुपर प्रॉफिट देते हो तो मैं आपको गुडविल पहले स्टेप से निकाल दूंगा। एक ही स्टेप है गुडविल निकालने का। बच्चे इसमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज के कौन से मेथड से सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने? तो फॉर्मूला लगता है इसका सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100। ये हो गया। और जब भी कैपिटलाइज मेथड किसकी हेल्प लेता है? एवरेज प्रॉफिट की। तो इसमें दो स्टेप है। तो बच्चे कैपिटलाइज मेथड के दो मेथड है। कैपिटलाइज मेथड जो है या तो एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेता है या सुपर प्रॉफिट, तब गुडविल निकालता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इससे करना पड़ेगा। यदि लिखा कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो फिर इससे करना पड़ेगा। और कभी कभी लिखा नहीं होता तो उसमें हमें डाटा को देखना पड़ता है कि इससे सवाल सोल्व हो पाएगा या इससे सोल्व होगा। सही है बच्चे, ध्यान से सुनना। इस वाले मेथड से दो स्टेप है। पहले निकालेंगे फर्म कैपिटल। क्या निकालेंगे बच्चे? फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर देंगे। सही है, ये तो एक मेथड हो गया। अब ये दूसरा मेथड है इसी का, कैपिटलाइज का। पहले स्टेप क्या? फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100। इससे फर्स्ट स्टेप से निकल जाएगी। और दूसरा स्टेप है गुडविल। बच्चे दूसरा स्टेप क्या होगा? गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या? जो आपकी फर्म कैपिटल निकली है, फर्म कैपिटल जो निकली है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दो। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो इसे कैसे निकालेंगे? बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसे कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो इसे कैसे निकालते? याद करो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, वही है आउटसाइड लायबिलिटी। सही है, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो बच्चों हमारे यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकाली जाती है या तो एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेकर या सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेकर। सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेता है तो सिंगल एक स्टेप है, और एवरेज प्रॉफिट की लेता है तो दो स्टेप है। सही है, चलो तो बच्चे अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कराने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट भी बड़े हो जाएगा। सही है, यहाँ पे हमारा ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पहले इसके सवाल कराऊंगा, आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 निकालो सभी बच्चे, मैं रीड करने वाला हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग करके कैपिटलाइज मेथड। क्वेश्चन में बोला है कैपिटलाइज मेथड लगा के गुडविल निकालनी है, लेकिन ये नहीं बोला इससे निकालनी, इससे। ये हमें खुद पहचानना पड़ेगा। आगे सुनना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चे जो फर्म ने टोटल पैसा लगा हुआ वो 16 लाख रुपए लगा,
और नॉर्मल रेट कितना दिया 10%। बच्चे अब एक चीज सुनना, अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखना। जब भी आपको टोटल कैपिटल दे रखी है फर्म की और नॉर्मल रेट दे रखा, तो एक चीज निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? जितना भी पैसा लगा रखा है आपने बिजनेस में लगा रखे 16 लाख और रेट कितना चला 10%, निकाल दो 2 जीरो से 2 जीरो, 1,60,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा? 2 लाख रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया? 1,60,000 हमने निकाल ही लिया। तो कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा आपका 40,000 रुपए। बच्चे आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 40। जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अब तो ये वाला मेथड लगा दो। क्या लगेगा? गुड, आप लिखो स्टेप फर्स्ट, गुडविल पहला फॉर्मूला लिख दिया तो लिखो 40,000। 40,000 क्या निकला? सुपर प्रॉफिट 40 था, मैंने सुपर प्रॉफिट डिवाइड रेट, रेट कितना चला? 10%, परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई करें, एक जो सही हो। तो बच्चे हमारा आंसर आएगा 4 लाख रुपए। समझ में आया सवाल या नहीं आया? बच्चे जैसे ही इन्होंने हमें कैपिटल दे रखी थी तो मैं समझ गया और रेट दे रहा हूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा और एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, दोनों के डिफरेंस है, सुपर प्रॉफिट निकाला और सुपर प्रॉफिट मैंने सवाल लगा दिया। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, इसे रख कर दो। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखना, फोकस, जल्दी 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 फास्ट फास्ट आ जाओ, रीड करो बच्चे, ध्यान से देखना। अब फर्म अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट। बच्चे एक फर्म है जो अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा ऑफ द इंडस्ट्री 15%, नॉर्मल रेट भी दे दिया 15। द एसेट ऑफ द बिजनेस फॉर ₹17 लाख और लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 2 लाख। बच्चे एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाओगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आके रेट दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। बच्चे एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आप इस सवाल को इससे भी कर सकते हो और सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हो। चलो पहले मैं इसे सुपर प्रॉफिट से करके दिखाता हूँ इसी सवाल को, फिर मैं इसी सवाल को एवरेज प्रॉफिट से करके दिखाता हूँ। बच्चे सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखना। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता क्या था? बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माय आउटसाइड लायबिलिटी। क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखी है 17 लाख रुपए। बच्चे टोटल एसेट दे रखी है 17 लाख रुपए की और लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए की, तो दोनों को घटाया 15 लाख रुपए। एक चीज निकल गई। दूसरा निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है ये रहा 15 लाख, इसका नॉर्मल रेट, रेट शायद 10% दिया क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन नंबर 31 में रेट है 15%। बच्चे नॉर्मल रेट कितना दे रखा है? 15%। जब मैं 15% से निकालूंगा तो दोनों जीरो खत्म, 15 225 होता है। तो बच्चे 2,25,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकला, 2,25,000। अब बच्चे हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से 3 लाख रुपए, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा क्वेश्चन में, माइनस होता तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकला 2,25,000 रुपए, तो इनमें से माइनस का 75,000 रुपए। बच्चे सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा? 75,000 रुपए निकल गया। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 75,000। अब इसे यहाँ पे लगा दो फॉर्मूले को। क्या लगाएंगे? 75,000 डिवाइड करेंगे रेट से 15% से, तो कितना है? 15 पंजे 75, 5 लाख रुपए आ रहा है। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई बच्चे? 5 लाख रुपए की गुडविल आ गई 31 क्वेश्चन की। 75,000 डिवाइड बाय 15%, 5 लाख। पहले तो यहां तक सवाल से मैं इस सवाल को हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब इसी सवाल को मैं इस मेथड से करके दिखाता हूं। बच्चे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, सही है, 3 लाख रुपए, और रेट कितना चल रहा था? 15% से, तो निकालो 15 से था 15 2 30, 2 से कितना है? 20 लाख रुपए आएगा। कितना है बच्चे? 20 लाख रुपए। पहला काम हो गया। अब हम दूसरे स्टेप लगाएंगे। बच्चे हम दूसरे स्टेप के लगाएंगे, ध्यान से देखना। फर्म कैपिटल निकली 20 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाली थी, ये देखो 15 लाख रुपए।
बच्चे किसी भी मेथड से कर लेना, आंसर सेम आएगा। इससे भी कितना आंसर आ रहा है, 5 लाख रुपए। तो हमारा ये वाला मेथड मैंने दोनों से करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको एवरेज से, वो सुपर से भी कर दिया और एवरेज से भी कर दिया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। रीडिंग लगाओ। पहले मैं इन्हें रफ कर दूं क्योंकि घिचपिच ज्यादा हो जाती है, फिर समझ में भी नहीं आती बच्चों को। बच्चे ये सिर्फ मैंने इसलिए नहीं रफ करा क्योंकि फिर मुझे बार बार लिखना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता। सही है। और एक चीज और, इससे आपको एक चीज जरूरी होगी कि यदि फॉर्मूले पता है तो कोई से भी सवाल इजीली हैंडल हो जाता है। बच्चे अब क्वेश्चन में एक एक मेथड से करके दिखाऊंगा। सही है। आप कोई से भी कर लेना, आंसर सेव आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइज्ड मेथड। समझ में आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चे टोटल कैपिटल दे दी 24 लाख रुपए। नॉर्मल रेट दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 30 की तरह होगा, डिक्टो। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। बच्चे 32 क्वेश्चन जो है आपका डिक्टो किसकी तरह होगा, 30 की तरह होगा, इसलिए से मैं स्किप कर रहा हूं। सेम है। सही है। आगे सुनने इसके बाद इसका आंसर मैं बताऊं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बता सकता हूं, फटाफट बता दूं। 10 में 2 लाख 60 60 60 60 6 लाख रुपए आएगा इसका आंसर। कितना है बच्चे, इसका आंसर 6 लाख रुपए आएगा। अब मैं 33 रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बिजनेस जो है, अब बिजनेस हैज अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए। बच्चों आपको 33 में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए। फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड। फिर से गुडविल कैपिटलाइज मेथड से निकालनी है। गिवन दैट आपको एसेट भी दे रखे, लायबिलिटी भी दे रखे, नॉर्मल रेट। बच्चे 33 क्वेश्चन 31 की तरह होगा। 33 क्वेश्चन 31 की तरह। बच्चे ध्यान से देखना, 33 क्वेश्चन 31 की तरह हो जाएगा, 32 क्वेश्चन 30 की तरह हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए मैं इसे भी नहीं करा क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। बच्चे इसके बाद आगे चलना 34 की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बच्चे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको गुडविल निकालनी है फर्म की बाय कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक बार साफ साफ बोल दिया, किससे निकालनी, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको इस वाले सवाल को इससे करना है। आगे सुनना इसके बाद। प्रॉफिट जो है ऑफ द लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। आपको लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। बच्चे 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, रेट दे रखा है। नेट एसेट्स। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम पता है क्या होता है, नेट एसेट्स होता है। नेट एसेट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी घटाओगे तो बचता क्या, एसेट्स। और जो एसेट बचते हैं वो कौन सी एसेट बचती है, नेट एसेट बनती है। या तो आप इसे नेट एसेट बोल दो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो। क्वेश्चन में ये निकाल कर खुद दे दिया। सही है। बहुत इजी सवाल है, करा दो इसे। बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर यहां पर खत्म, ये वाले मेथड से सवाल करा रहा हूं, लेकिन यहां करा रहा हूं 34 क्वेश्चन। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ ईयर से। टोटल प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है, बच्चे आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो 5 साल के प्रॉफिट को क्या करना पड़ा है, ऐड करना है। पहले साल का प्रॉफिट 54,000, दूसरे का 42,000, तीसरे साल का बच्चे 39,000 और आपको चौथे साल का दिया 67,000 और 59, पांचवें साल का 59,000 डिवाइड कर देंगे 5 से। इन सबका टोटल करता हूं। इनका सबका टोटल करूंगा तो बच्चे ध्यान से देखना कितना आएगा। एक बार 67, 59। तो बच्चे इसका टोटल आ रहा है 261,000 डिवाइड 5। तो इसे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आएगा बच्चे 52,500। पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आया अब इसे सॉल्व, अब स्टेप लगा सकता हूं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट जो आया 52,200, 52,500। रेट कितना चल रहा था बच्चे क्वेश्चन में, 34 क्वेश्चन में जो रेट दे रखा है वो 20% दे रखा, लगा दो 20%। बच्चे आएगा 261,000, ये आ गया। अब यहाँ पे स्टेप लगा दो सेकंड। स्टेप सेकंड क्या था, फर्म कैपिटल जो निकलेगी है, और नेट एसेट क्वेश्चन में दे रखी है। बच्चे नेट एसेट दे रखी है 2 लाख रुपए।
नेट एसेट्स कितनी दे रखी, 2 लाख रुपए। तो 2,61,000 में 2 लाख गया तो 61,000 हमारा आंसर आ गया। बच्चे ये 34 क्वेश्चन था, ये रहा 34 क्वेश्चन, ये रहा मैंने करा दिया। समझ में आ गया बच्चे? अब मैं 35 कराऊंगा। यदि सेम क्वेश्चन होंगे तो मैं उसे स्किप करूंगा, क्योंकि आप भी तो थोड़ी हार्ड वर्किंग करिए, जब भी काम चलेगा। थोड़ी हार्ड वर्किंग मैं करता हूँ, थोड़ी आप करिए, दोनों के हार्ड वर्किंग के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे दोनों। सही है, स्टार्ट कर दो 35। बच्चे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको? अच्छा था ना? बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट हो गया। अब मैं 35 रीड करने वाला हूँ। सही है, 35 रीड करूंगा। सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। अब बिजनेस हैज अर्न, बच्चे ध्यान सुना, एक बिजनेस जो होता है हैज अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, लास्ट के कुछ सालों में। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया इन सिमिलर बिजनेस से 10%। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% का। फाइंड करनी है वैल्यू गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय पहला कैपिटलाइज और सुपर प्रॉफिट। आपको कैपिटलाइज मेथड के सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। कैपिटलाइज के सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल के दिखाएंगे। आगे पॉइंट नंबर सेकंड में बोला सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। आपको परचेज ईयर कितना दिया 3। परचेज ईयर का जो यूज होता था वो किस में होता था, एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता था, सुपर प्रॉफिट में होता था। एवरेज प्रॉफिट में होता था, सुपर प्रॉफिट में होता था। समझ में आई बात? तो बच्चे पॉइंट नंबर सेकंड में बोला गया है आप सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालना है। सही, आगे एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बच्चों आपको एसेट दे रखी बिजनेस के 40 लाख और एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 7,20,000। तो बच्चे आप सबसे पहले, बच्चे मैं यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ 35 का। मैं पहले वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं 35 का पहला वाला पार्ट। तो बच्चे मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाल रहा हूँ? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकाला? टोटल एसेट दे रखी है और साथ ही साथ लायबिलिटी दे रखी है। एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट दे रखी है 40 लाख और लायबिलिटी दे रखी है एक्सटर्नल 7,20,000। जैसे मैं माइनस करता हूँ तो बच्चे ध्यान सुना, 7,20,000 तो ये आएगा 32,80,000। पहले मैंने ये निकाल लिया। अब एक काम करता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलते ही नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मिला 32,80,000 और जो नॉर्मल रेट चल रहा था प्रॉफिट का वो कितना है 35% में। जो नॉर्मल रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है। बच्चे 10% है तो 2 जीरो से 2, 328 आ गया, 000। 3,28,000 रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालो। बच्चे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था 4 लाख रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 3,28,000 रुपए। 4 लाख में से 3,28,000 घटा दो। 4 लाख में से 3,28,000 रुपए घटा दो। तो बच्चे हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट निकला वो 72 था। हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। बच्चे हमने क्या निकाला? सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं पहले वाले पार्ट में बोला था कैपिटलाइज के सुपर प्रॉफिट से, तो यहां लिख देंगे सुपर प्रॉफिट 72,000 रुपए, रेट दे रखा 10%, तो ये क्या होगा? तो 7,20,000 रुपए। हमारा 35 का पहले पार्ट का आंसर 7,20,000 आएगा। अब हमें गुडविल निकालनी है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलो तो एक काम करता हूं, पहले मैंने सबको रफ कर देता हूं क्योंकि ज्यादा भी घिसपिच अच्छी नहीं लगती। बच्चे अब हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हम पहली स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालते थे, याद करो बच्चे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमने पहले ही निकाल लिया 72,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट हमने यहां निकाल ली पहले। स्टेप सेकंड लगा दो। स्टेप सेकंड क्या होता था सुपर प्रॉफिट का? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। बच्चे ध्यान रखना इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से गुडविल अंतर आएगी। यदि कैपिटलाइज के एवरेज से निकालो या सुपर से, वो सेम आती।
समझ में आई बात? बच्चे सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 72,000 निकला। और नंबर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में दे रखा है 4 ईयर, वो 3 ईयर दे रखा है। ये हमारा 35 का सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो बच्चे इसके मतलब ऐसे कर दे तो 2,16,000 रुपए। बच्चे 2,16,000 हमारे यहाँ पे ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया। चलो 36 करते हैं सब बच्चे, फोकस करा इसे आप कर दो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 36, अब फर्म अर्न करते हैं प्रॉफिट 5 लाख रुपए। एक फर्म है जो अर्न करते हैं प्रॉफिट 5 लाख, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ, जो नॉर्मल रेट है इन अ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस का 10%। नॉर्मल रेट दे रखा, रेट भी मिल गया। जो वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स, बच्चे टोटल एसेट दे रखी एक्सक्लूडिंग गुडविल, उसमें गुडविल शामिल ही नहीं हो रही क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। जो वैल्यू है गुडविल टोटल एसेट्स की एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी की एज ऑन डेट डेट, ये दे रखी है इतनी। आपको टोटल एसेट दे रखी है 55 लाख रुपए की और टोटल लायबिलिटी दे रखी है 14 लाख। 55 लाख में से 14 लाख घटा दो तो क्या निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मिलते ही रेट लगा देना, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट मिलते ही एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा लेना। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए, तो हो जाएगा सवाल या नहीं? 36 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा। बिल्कुल 35 की तरह ही होगा बच्चे। जो 36 क्वेश्चन है वो 35 की तरह सेम होगा, सही है। इस जो हमारा 35 की तरह होगा ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पाते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पाओ। अब मैं रीड कर रहा हूँ, सभी बच्चे बुक्स में फोकस करना। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख। बच्चे एक फर्म है जिसकी एसेट्स कितने की दे रखी है? 1 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। बच्चे क्या स्टॉक हमारी एसेट्स का पार्ट नहीं? स्टॉक तो हमारी एसेट्स का पार्ट है। तो ये जो 20,000 रुपए एक्सक्लूड कर रखे स्टॉक के, इसे जोड़ेंगे। जैसे ही मैं 20,000 रुपए 1 लाख में जोड़ देता हूँ तो मेरे पास टोटल एसेट आ जाती है, सही है। आगे सुनना। द करेंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपए की एंड बैलेंस कंस्टिट्यूट पार्टनर कैपिटल। जो बचेगा वो पार्टनर, बैलेंस जो है वो पार्टनर का कैपिटल है, सही है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया? 8%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करनी है ऑफ 60,000 एट 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। बच्चे इस क्वेश्चन में एक्चुअल का मतलब एवरेज प्रॉफिट। आपको फिर से एवरेज प्रॉफिट निकालना, और यहाँ पे जो आपको गुडविल दी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल कर दे रखी है। आपको यहाँ पे गुडविल जो दे रखी है क्वेश्चन में वो सुपर प्रॉफिट मेथड से दे रखी है। चलो एक काम करते हैं, पहले टोटल एसेट निकालते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 मेरे लायक है, मैं कर रहा हूँ। टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? 1 लाख रुपए की एसेट दे रखी थी जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है, तो पहले मैं स्टॉक जोड़ दूंगा। 1,20,000 की टोटल एसेट्स आ गई, पहला काम कर लिया। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? एक काम कर लेते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। टोटल एसेट्स आई 1,20,000 माइनस लायबिलिटी आई 10,000 रुपए की। एसेट्स में से लायबिलिटी गई तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया 1,10,000 रुपए। दो चीज हो गई। अब आगे सुनना। एक काम करते हैं, रेट दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा जो ये आ गया, इनटू रेट। रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10%, नहीं 8% है। बच्चे रेट कितना दिया? 8%, तो निकाल दो। तो 8800, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। बच्चे क्वेश्चन में बोला है आपको गुडविल दे दी, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक्चुअल का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। बच्चों एक काम करना, आप पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे बताओ? सुपर प्रॉफिट हम निकालते थे नहीं। बच्चे आप ये बताओ गुडविल कैसे निकालते थे सुपर प्रॉफिट से? सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते थे बताओ जल्दी। रिवर्स चलो मैं उल्टा, तो सेकंड स्टेप लगा रहा हूं सुपर प्रॉफिट मेथड का। उसमें सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्या करते थे? सुपर प्रॉफिट इनटू रेट। क्या करते थे? ये तो करते थे। बच्चे यहां तक हमें समझ में, पहले मैंने टोटल एसेट निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब मैं सुपर प्रॉफिट का रिवर्स चलूंगा क्योंकि इसमें सुपर प्रॉफिट से गुडविल दे रखी है और मुझे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो मैं पहले सुपर प्रॉफिट का सेकंड स्टेप लगाऊंगा। सेकंड स्टेप में हम गुडविल निकालते थे सुपर प्रॉफिट की, याद है?
कैसे निकलती थी, जो भी सुपर प्रॉफिट निकलता था उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से कर लेते थे। बच्चे ये सवाल भी वैसे मैं कराए हुए हैं, नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। आपको गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 रुपए की। क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर गिवन है, कितना दिया 4, ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। जैसे ये 4 इसके अपॉन में आएगा तो 60,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट। 4 से इसे काटूंगा तो 15,000 आएगा। तो बच्चे हमारे पास क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया 15,000 रुपए। अब मैं सुपर प्रॉफिट का, ये तो मैंने सेकंड वाला स्टेप लगाया, अब मैं फर्स्ट वाला स्टेप लगाऊं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या होता था बच्चे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये भी दे रखा है, ये भी, और ये ही निकालना है क्वेश्चन में। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका 15,000 रुपए। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना, या एवरेज बोल दो या एक्चुअल, क्या तो बात ही की है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना देखा 8800, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसे जोड़ते ही हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बच्चे, ध्यान से ना, तो ये आएगा 23,800। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 37। समझ में आया बच्चे? बच्चे 37 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं 38 पर आ रहा हूं। अब बच्चे अभी तक तो हम कर रहे थे कैपिटलाइज के एवरेज प्रॉफिट से सवाल, अब करेंगे कैपिटलाइज के सुपर से। इसके भी 1-2 सवाल कर दो, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप सेल्फ कर। बच्चे यहाँ पर हमारे 37 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 38 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में रीड करने वाला हूँ, सभी बच्चे बुक्स में फोकस करना। राजा ब्रोदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपए। आपको एवरेज प्रॉफिट देखा 30,000 रुपए का। विद अ कैपिटल, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा, 2 लाख रुपए। जो नॉर्मल रेट दे रखा वो 10%। बच्चे जैसी कैपिटल दे दी उसका 10% निकाल दूंगा तो क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा, एवरेज में से नॉर्मल घटा देना तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकलते ही एक ही स्टेप था गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100। सही है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे चलते हैं। आगे सुनना, 39 क्वेश्चन रीड करो। राजन एंड, यहाँ पे राजनी और पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल। बच्चे राजन ने लगा रखे 3 लाख रुपए और जो यहाँ पे राजनी था उसने 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर, बच्चे दोनों की कैपिटल दे दी 5 लाख रुपए लगा रखे हैं ईयर एंड पर। जो फर्म अर्न करती है, जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख, ये आपको क्या दे दिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। आपको फिर से सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी, कैपिटलाइज के सुपर प्रॉफिट। चलो एक काम करता हूँ, 39 करा दूंगा तो 38 भी हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले आप एक काम करो, क्या कर लो, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था याद करो बच्चे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। बच्चे कैपिटल कितने लगा के, दोनों व्यक्तियों ने मिलाकर 5 लाख रुपए लगा रखे। राजन ने 3 लाख रुपए और जो यहाँ पे राजनी था उसने 2 लाख। इनटू रेट कितना चल रहा है क्वेश्चन में दे रखा 20% नॉर्मल रेट, तो बच्चे कितना आएगा 1 लाख रुपए। हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। बच्चे मैं नॉर्मल प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में एन पे लिख दिया, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। अब बच्चे एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट को एसपी लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सही है, नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1,50,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 1 लाख रुपए, माइनस कर देंगे 50,000 रुपए। अब यहां पर मैंने आपको एक ही स्टेप बताया था, कैपिटलाइज के सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट आपको दिया 50,000 रुपए, रेट कितना दे रखा 20%, तो इसको 20 से 5, तो बच्चे 2,50,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 39 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 39 भी हो गया और 38 आप कर ही लोगे। तो बच्चे अब मैं क्वेश्चन नंबर 40 करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सही है, क्वेश्चन नंबर मैं 40 करा रहा हूं, इसे रफ कर दो। बच्चे काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 का सब बच्चे फोकस करना। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज ₹50। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया। आगे सुनना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस में जो पैसा लगा 3 लाख दे रखा है। नॉर्मल रेट कितना दे 10%। 3 लाख का 10% निकालोगे 30,000 आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया 50, 50 में से 30 गया 20,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। आपको सिंपल सुपर प्रॉफिट से निकाल कर दिखानी है और कैपिटलाइज के सुपर से भी निकालनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो बच्चे एक काम करते हैं, पहले हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 40 करा रहा हूं। सबसे पहले एक काम कर लो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 3 लाख, रेट दे रखा 10%। 3 लाख का 10% बैठता 30,000 रुपए। ये तो आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। स्टेप फर्स्ट में क्या निकालते थे? सुपर प्रॉफिट निकालते थे या नहीं निकालते थे? सुपर प्रॉफिट। बच्चे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा क्वेश्चन में 50,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 30,000 रुपए। 50 में से 30 गए 20,000 रुपए आ गया सुपर प्रॉफिट। बच्चे सुपर प्रॉफिट निकल गया स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप सेकंड लगाएंगे। क्या निकालते थे? गुडविल। कौन से मेथड से गुडविल निकालना हूं? पहले मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से 20,000 रुपए इंटू नंबर्स ऑफ परचेस। नंबर्स ऑफ परचेस 3 दे रखा क्वेश्चन में। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकलेगी 60,000 रुपए। ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या बोलता है? कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको गुडविल निकालने कौन से मेथड से? कैपिटलाइज के सुपर प्रॉफिट से, जो मैंने अभी जस्ट कराया था। सही है? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड वाला पार्ट कराओ। अब हमें गुडविल निकालने सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बच्चे अभी मैंने आपको उसमें से एक स्टेप है। क्या स्टेप होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू रेट इंटू 100। बच्चे अभी हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था 20,000 रुपए आया था। सुपर प्रॉफिट कितना निकला था? 20,000 रुपए। रेट क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 10%। तो बच्चे हमारी गुडविल निकल जाएगी 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन 40 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बच्चे मेरे हिसाब से आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन आया उसमें आपको सब चीज समझ में आ गई। तो बच्चों आज के लिए यही रखते हैं, आगे मिलेंगे पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय।